कल जो पैराग्राफ हुआ था अंत में, उसको पढ़ के आगे बढ़ते हैं। मैं कह रहे हैं बीवी जी कि ये धरणी पुकार पुकार कर पहले जो पैराग्राफ है वो ये है कि इस सृष्टि में आकर मनुष्य न दृश्यमान सृष्टि का दर्शन करता है, न सृष्टि निर्माता का, न इस सृष्टि की पुकार सुनता है, न सृष्टि निर्माता की। और यही भाव लिया गया था कि सृष्टि में आया तो है मनुष्य, किंतु जो सृष्टि उसे दिखलाई दे रही है उसे ठीक से देखता नहीं, उसको देखने की दृष्टि उसके पास नहीं है। और बाहर भी अगर देखता और उनसे कुछ भाव ग्रहण करता, कुछ उस पर चिंतन मनन करता, तो शायद कुछ परिवर्तन होता। तो न तो सृष्टि को देखता है, इस प्रकृति को देखता है, और न ही सृष्टि निर्माता को। दोनों का किसी का भी दर्शन करने की कोई उत्सुकता नहीं, कोई इच्छा नहीं, बस वो तो अपने स्वार्थ में मगन है और अपना ही काम किए जा रहा है। और इतना ही नहीं, यह प्रकृति उसे किस प्रकार से पुकार रही है, आकर्षित कर रही है, और ये जो सृष्टि करता है वो परमात्मा, वो किस तरह है उसे समझा रहा है, बतला रहा है। किसी की भी बातें सुनने को वो तैयार नहीं है, वो तो अपनी ही धुन में चला जा रहा है। तो ये बातें हुई कल, और आज कह रहे हैं यह धरणी पुकार पुकार कर कह रही है, हे मानव, तू मेरा आत्मज है, अतः मेरा गुण ग्रहण कर। देख मुझ में कितना धीरज है, सहनशीलता है। तो धरणी यानी पृथ्वी यानी धरती, यह कह रही है पुकार पुकार कर। जब सृष्टि का दर्शन करेगा तो सबसे पहले नजर कहाँ जाएगी? इस धरती पर जाएगी। और लोग कहते हैं और अनुभव भी करता है प्राणी की धरती मेरी माता है। क्यों माता है धरती? क्योंकि इस धरती ने मुझे धारण किया हुआ है। यह धरती ही तरह तरह के अन्न, फल, सब्जी इत्यादि उत्पन्न करके मेरा पालन पोषण करती है, जिस तरह माँ पालन पोषण करती है। तो ये धरती तो मेरी माँ है। और देश विशेष की जो धरती होती है उसे भी माँ की संज्ञा देते हैं। जिस तरह है हमारी भूमि है, धरती है भारत, तो हम कहते हैं भारत माता। और भारत माता है, भारत को माता समझें, इस भूमि को माता समझें। तो कम से कम यह तो देखें कि यह धरती पुकार के क्या कह रही है। ये तो यह कह रही है कि भाई तू मेरा पुत्र है, यह तुझे पता है, मैं तेरी माँ हूं, यह तुझे पता है। मतलब बोलते तो हैं, किंतु पता क्या, अनुभव करने की आवश्यकता है कि कितना उपकार यह धरती कर रही है। तो अगर उसका पुत्र है तो जो गुण इस धरती के हैं वो गुण तो ग्रहण कर। और वो गुण क्या है? सबसे ज्यादा वो है धैर्य, धीरज। धरणी इसने धारण कर रखा है प्राणी मात्र को अपने ऊपर। और इतना ही नहीं, सहन करती है। कितना बोझ इस पर पड़ रहा है, प्राणियों का, पेड़ पौधों का, पहाड़ का, किंतु सारा बोझ ये सहन करती है। और सहनशीलता कितनी है। तो दो बातें भी अगर धरती माँ से सीख ले कि भाई धैर्य रखे और सहनशीलता रखे। जिस तरह धरती सहन करती रहती है और धीरज रखती है, तो यदि तुम प्रभु की राह पर चल रहे हो तो थोड़ा धैर्य रखो और बहुत जल्दी विचलित मत हो जाओ। सहन करना सीखो। जो भी बातें इधर उधर से आती भी हैं, कुछ विचार उठते भी हैं, अपने लक्ष्य बोध से हटो नहीं
होता है, कभी कभी इतने तिलमिला जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि हमारी सहनशीलता जो है वो जवाब दे जाती है। तो इतनी सीख हमको धरती से लेनी चाहिए, जो कि हमें कह रही है, वो हमारी माँ है, और हमें अपनी माँ की सीख और वो जो सलाह उसकी है, और वो सुन नहीं रहा है मानव, इसीलिए उसको बार बार पुकारना पड़ता है। और पुकार पुकार के वो कहती है कि हे मानव, तू तो मेरा आत्मज है, तू याद कर। भूल जाता है तू बार बार, तो उससे कुछ गुण ग्रहण करे, धीरज रखे और सहनशीलता रखे। आगे है, वायु निरंतर हमारे कानों में गुंजन करता है। देख, मैं सर्वत्र समान रूप से प्रवाहित हूं। प्रवाहित रहना मेरा काम है। संसार के बंधन मुझे बांध नहीं सकते। तू भी मेरे साथ सतत प्रवाहित होता चल। संसार के बंधन स्वीकार न कर। जब तक मैं तेरे अंदर हूं तभी तक तू खड़ा है। न जाने किस क्षण मैं बाहर हो वापिस न लौटूं, तब तू गिर पड़ेगा, तेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। अतः तू प्रवाहमान रह, चलता चल। और वायु क्या संदेश दे रही है? वो अपने संदेश को हमारे कानों में गुंजा रही है। जिस तरह वायु चलती है तो कानों में एक सनसनाहट सी होती है, और हम अनुभव करते हैं कि जैसे हमारे कानों में कोई कुछ फुसफुसा रहा है, कोई कुछ कह रहा है। बस उस पर ध्यान देने की जरूरत है कि वायु जब प्रवाहित हो रही है तो वो क्या कह रही है। तो कानों में गुंजन करता है यह वायु और कहता है, देख, मैं सर्वत्र समान रूप से प्रवाहित हूं। यानी प्रवाहित होना सीख मुझसे तू। क्यों? क्योंकि प्रवाहित रहना ही वायु का काम है। वो रुकती नहीं, कभी ठहरती नहीं, चलती चली जाती है। इतना ही नहीं, संसार का कोई भी व्यक्ति उस वायु को रोक नहीं सकता। किसी प्रकार की कोई सीमा रेखा नहीं खींच सकता कि यह वायु जो है यह तो हिंदुस्तान की है और यह वायु पाकिस्तान की है। वायु किसी भी सीमा रेखा को मानती नहीं है, किसी भी बंधन को नहीं मानती है। तो संसार के बंधन उसको बांध नहीं सकते हैं, उस वायु को। उसी तरह उससे सीख लेकर यह समझना है कि मेरी तरह तू भी सतत प्रवाहित होता जा। यानी लगातार अनवरत जैसे मैं बहती हूं वैसे ही तू भी बहना सीख, आगे बढ़ना सीख। जिस तरह मुझे संसार के बंधन बांध नहीं सकते, उसी तरह तू भी संसार के बंधन को स्वीकार न कर। बंधन में नहीं है प्राणी। बंधन में वो तभी होता है जब वो उन बंधनों को स्वीकार कर लेता है। और कहते भी हैं सभी कि मन के माने बंधन है और मन के माने ही मुक्ति है। यानी मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। तो मन ही बंधा हुआ है संसार से। क्यों? क्योंकि मन ने संसार के बंधन स्वीकार कर लिए हैं। किंतु वायु कहती है कि मैं संसार के बंधन स्वीकार नहीं करती, मैं सब तरफ बहती ही रहती हूं। वैसे तू मुझसे प्रेरणा लेकर तू भी अपने भीतर वैसा ही प्रवाह ला। किसी भी सीमा को, किसी भी बंधन को स्वीकार मत कर। अपनी समस्त सीमाओं का अतिक्रमण कर, उनसे बाहर निकल
अपना जो भी तुमने एक घेरा बना रखा है, सीमा रेखा खींच रखी है, जो भी तुमने अपना एक आरामदायक जीवन जीने के लिए संसार के बंधनों को स्वीकार किया हुआ है, और उसे हम प्रायः कहा करते हैं कि वो है आपका कंफर्ट जोन। यानी आप कंफर्टेबली रहना चाहते हैं और आपका मन उन बंधनों को, संसार के बंधनों को बड़ी सहजता से स्वीकार कर लेता है। किंतु वायु कहती है कि संसार के बंधन स्वीकार न कर, अपनी सारी सीमाओं का अतिक्रमण कर बाहर निकल और ध्यान रख, जब तक मैं प्रवाहित हो रही हूं तुम्हारे भीतर और बाहर, तभी तक तू खड़ा है, तभी तक तू चल रहा है, तभी तक तेरी सारी की सारी गतिविधि है। गति है और उस गति के लिए विधि है, तरीके हैं तेरे। किंतु जिस क्षण मैं वापस नहीं लौटूंगी, यानी भीतर की वायु भीतर रह गई और बाहर की वायु बाहर रह गई, भीतर गई हुई वायु बाहर नहीं आई और या फिर बाहर की वायु भीतर नहीं आई, तो क्या होगा? तू अभी अपने आप को समझ रहा है मैं मालूम नहीं क्या हूं। अरे मैंने ही तुझे खड़ा कर रखा है, और तू अपने आप को समझता है मैं अपने पैरों पर खड़ा हूं। कितना अहंकार करता है तू अपनी मैं पर। जैसे ही मैं वापस न लौटूं तो उसी क्षण तू गिर पड़ेगा, तेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। तू क्यों नहीं समझता कि किसी भी क्षण तेरा जीवन समाप्त हो सकता है और मैं ही उसके लिए जिम्मेवार हूं? तू मेरे से सीख ले, मैं तेरे कानों में जोर जोर से नहीं बोल रही हूं, बिल्कुल एक मीठी आवाज में फुसफुसाहट से बोल रही हूं कि देख, तेरे को एक काम की बात बतलाती, मुझसे सीख ग्रहण कर। बढ़ता चल, बहता चल, प्रवाहमान रह, जब तक तेरा जीवन है। कहने को तो कहते हैं जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। तू क्या पैदल चलना है? पैदल तो चल लेते हैं, उसके लिए भी आलस करते हैं हम। आजकल इतना गाड़ी घोड़ा सब हो गया है, इतने साधन हो गए हैं, पैदल चलना तो छूट ही गया है। वो तो थोड़े गिने चुने लोग होते हैं जो थोड़ा अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं, वो थोड़ा पैदल चल लेते हैं, कुछ और नहीं तो मॉर्निंग वॉक कर लेते हैं, और नहीं तो पैदल चलना तो छूट ही गया है। तो चलना कहाँ है? पैदल नहीं चलना, चलना है भीतर की यात्रा, अंतर यात्रा। बाहर चलें या न चलें, किंतु भीतर अवश्य चलें, भीतर अवश्य प्रवाह बना रहे, गतिशीलता रहे, निश्चित दिशा की ओर, निश्चित लक्ष्य की ओर। और यह वायु हमें समझाती है। आगे है, आकाश आदेश देता है, देख मानव, मैं कितना विशाल हूं, तू भी अपने हृदय को विशाल बना, ताकि उसमें सभी के लिए स्थान हो। विशिष्टता किसी के लिए नहीं, स्पर्श किसी का नहीं, मेरी ही छत्र छाया में सभी जीव रहते हैं, किंतु मुझ उन्नत मना को कोई स्पर्श नहीं कर सकता। तो आकाश जो है वो आदेश देता है, धरती पुकारती है, वायु गुंजन करता है,
किंतु आकाश तो आदेश देता है। क्यों? क्योंकि वो सर्वव्यापी है, वो विशाल है, असीम है, वो अनंत है। तो कहता है मानव को वो, देख तू भी अपने हृदय को मेरी तरह विशाल बना, मेरी तरह असीम और अनंत बना अपने अंतःकरण को, और इतना बना ले कि सबके लिए स्थान हो उस हृदय में। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, किसी के प्रति भी कोई विशिष्ट भाव नहीं कि भाई यह तो मेरी संतान है, यह नहीं, यह तो मेरा शत्रु है। कोई भेदभाव नहीं है कि ये मेरा है या पराया है। तो अपने हृदय को इतना विशाल बना ले कि किसी के प्रति भी किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, किसी के लिए कोई विशिष्टता ना हो कि ये बड़ा विशिष्ट व्यक्ति है, अरे ये तो नेताजी है, इनको तो बैठाना ही पड़ेगा कुर्सी पर। आकाश के लिए कुछ नहीं है, सब समान है उसके लिए। तो जिसका हृदय आकाश की तरह विशाल होगा, वो आकाश के आदेश को मानकर किसी के प्रति भी भेदभाव नहीं रखेगा, और इसी को आध्यात्मिक भाषा में कहा जाता है समदर्शी। और एक नाम परमात्मा का यह भी है, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो। तो समदर्शी नाम है उसका। तो समदर्शी है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। और आकाश बिल्कुल एकदम स्पष्ट रूप से, जिसे हम क्या मुहावरा कहें कि छाती ठोक के कहता है कि मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करता हूं। और इतना ही नहीं, कोई मुझे कितना भी मस्का पालिश कर ले, चापलूसी कर ले, किंतु नहीं, मैं किसी का स्पर्श स्वीकार नहीं करता। कोई अगर छूना भी चाहे ना मुझे, मैं उसकी पकड़ में ही नहीं आता। कोई मुझे छू ही नहीं सकता है। ऐसे ही तेरा हृदय हो कि जो कोई भी उल्टी सीधी बातें कोई बोल दी और हम उसको दिल पे ले लेते हैं, क्योंकि हमारे हृदय में वो विशालता नहीं है। और आकाश कह रहा है, आदेश दे रहा है कि इतनी विशालता ला, ताकि कोई तुझे छू भी ना सके। कुछ छत्र छाया मिले, आकाश उसकी छत्र छाया में सब रहते हैं, सभी जीव रहते हैं, किंतु उसके बावजूद भी कोई उसको छू नहीं सकता। वो इतना उन्नत मना है, यानी इतनी ऊंचाई पर स्थित है फिजिकली, भौतिक रूप से, किंतु संदेश क्या देता है कि मेरा मन भी उतनी ही ऊंचाई पर है। बहुत ऊंचे धरातल का मानसिक स्तर है उसका, जिसका मन आकाश की तरह व्यापक हो गया, विशाल हो गया, असीम हो गया। वो फिर कोई उसको स्पर्श कर नहीं सकता है। लगता है भाई हम तो आपके रिश्तेदार हैं, हम तो आपके भाई हैं, हम तो आपके पुत्र पुत्री हैं, किंतु जिसका हृदय इतना विशाल होगा, वो इन शारीरिक संबंधों को कोई महत्व नहीं देगा। स्पर्श करने को शरीर का स्पर्श कर सकते हैं, चरण स्पर्श कर सकते हैं, किंतु हृदय को स्पर्श नहीं कर सकता, क्योंकि हृदय तो आकाश की तरह हो गया उसका। तो यह प्रेरणा देता है, यह आदेश देता है आकाश, यदि उससे कुछ सीखना चाहे। क्यों? क्योंकि उसके पहले कहा ना कि भाई सृष्टि में तो आया मनुष्य, किंतु वो तो देखता ही नहीं है सृष्टि की ओर। ये जो भी है चारों ओर प्रकृति, तो क्या संदेश दे रही है वही बतला रहे हैं।
अगर देखे तो समझ पाए पृथ्वी क्या कहती है, वायु क्या कहती है, आकाश क्या कहता है। और आगे कह रहे हैं बीवी जी अंतिम पैराग्राफ में इस लेख के कि प्रभु की कृपा से जब मनुष्य की अंतर्दृष्टि खुलती है तब वह सृष्टि के कण कण में प्रिय का दर्शन करता है। उसकी दृष्टि में सृष्टि और सृष्टि में दृष्टि समाहित हो जाती है। अंतर का प्रकाश बाहर प्रसारित हो प्रभासित करता है सृष्टि को। साधक की सत्य दृष्टि सत्य की सृष्टि प्रारंभ करती है। और इतने छोटे छोटे पैराग्राफ्स में भी बहुत बड़ी बड़ी बातें लिख दी गई हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि बिना प्रभु की कृपा से हमारी अंतर्दृष्टि खुलती नहीं है। आंख तो है किंतु हम अपने आप को ही देख नहीं पाते हैं। यही तो विडंबना है। आंखें हैं सबके पास किंतु वो आंखें खुद को ही नहीं देख पाती हैं। उनको खुद को देखने के लिए भी दर्पण चाहिए। जब तक दर्पण सामने नहीं होता तब तक प्राणी अपनी आंखों को अपनी आंखों से नहीं देख पाता है। उसी प्रकार जब तक प्रभु की कृपा दर्पण के रूप में नहीं आती सामने तब तक वो देख नहीं पाता कि उसके भी भीतर में कुछ आंख है देखने की। उसके भीतर भी दृष्टि है प्रेम की और भाव की। तो जब प्रभु की कृपा होती है वो दिखलाती है उसको कि अब मैं तेरी आंखें खोल रही हूं। कहती है कृपा तेरी अंतर्दृष्टि खोल रही हूं और तू देख। क्या देख? जो गुरुदेव कहते हैं मेरी आंखों में देख। तो सबसे पहले तो उसकी आंखों में देखना है और उसकी आंखों में देखने के बाद जो बाद में कहते हैं दूसरी स्टेज है क्या? मेरी आंखों से देख। यानी फिर मेरी दृष्टि और तेरी दृष्टि दोनों एक हो जाएगी। तो मेरी आंखों से देखेगा। मेरी आंखें क्या है? प्रेम और भाव से परिपूर्ण है। वो है मेरी अंतर्दृष्टि। तो हम भी उसकी अंतर्दृष्टि से प्रेम और भाव से अपने आप को देखेंगे और उसकी कृपा से ही हमारी प्रेम और भाव की दृष्टि खुलती है। और तीसरा स्टेज क्या है? मुझे देख। यानी मैं ही हूं इस पूरी सृष्टि में व्यापक। तेरी भीतर की सृष्टि में भी और बाहर की सृष्टि में भी मुझे ही देख। तो प्रभु की कृपा से जब मनुष्य की अंतर्दृष्टि खुलती है तब वह सृष्टि के कण कण में अपने प्रिय का दर्शन कर पाता है। वो प्रिय जिसकी आंखों में देखा तो उसे भी उससे प्रेम हो गया और धीरे धीरे वो प्रेम और भाव इतना बढ़ा कि दोनों की आंखें एक। उसकी दृष्टि मिल गई। उसकी दृष्टि से अब उसी को ही देखता है अपने भीतर अपने बाहर सृष्टि के कण कण में। भीतर की सृष्टि के कण कण में और बाहर की सृष्टि के कण कण में। यह होती है प्रभु की कृपा। और इतना ही नहीं, उसकी दृष्टि में सृष्टि और सृष्टि में दृष्टि समाहित हो जाती है। यानी अब उसको देखना आ गया तो उसकी दृष्टि में सारी की सारी सृष्टि आ गई। अब भीतर की बाहर की सब सृष्टि आ गई और जो भी उसकी सृष्टि है वो कहां छिप गई? जाके उन आंखों में।
दृष्टि में सारी सृष्टि समाहित हो गई, जिसे कहते हैं एक बार देख लिया उसको, उसका दिव्य रूप, फिर आंखें बंद कर ली, सारा का सारा पूरा का पूरा ब्रह्मांड इन आंखों में समा गया। तो पूरी की पूरी सृष्टि इस दृष्टि में समाहित हो जाती है। यानी वो सूक्ष्म की दृष्टि जो उसका दिव्य रूप दिखला देती है और वो अंदर समा जाती है दृष्टि में, वो सारी की सारी सृष्टि, फिर उसकी दृष्टि में और सृष्टि में कोई अंतर नहीं रहता है। अब तो उसका जो अंतर है, यानी अंतःकरण, वो पूर्ण प्रकाशित हो गया। और जब अंतःकरण पूर्ण प्रकाशित हो गया तो वो अपने आप ही वो अंतर का प्रकाश बाहर प्रसारित होने लगता है। किसी को कुछ बोलना नहीं पड़ता है, अपने आप प्रसारित होता है। हाँ, वो प्रसारण उसी को समझ में आएगा जो उसके साथ जुड़ेगा। जो उसके साथ जुड़ेगा, यानी जैसे रेडियो स्टेशन है, प्रसारण तो हो रहा है, किंतु जब तक हम उस फ्रीक्वेंसी पे नहीं जाएंगे जिस फ्रीक्वेंसी पे प्रसारण हो रहा है, तब तक हम समझ ही नहीं पाएंगे कि उसके अंतर से क्या प्रसारित हो रहा है। जो बातें पहले भी आ चुकी हैं कि गुरुदेव रहते थे तुल्लापट्टी में, तो जो उनसे जुड़े हैं, उस फ्रीक्वेंसी पे आए हैं, तो उनको तो प्रसारण समझ में आ रहा है, किंतु भले ही आसपास हो, प्रथम हो सकता है उनके पास रेडियो ही ना हो ताकि वो प्रसारण को सुन पाए, यानी उनका यंत्र ही सही ना हो। और दूसरा अगर हो भी तो हो सकता है किसी और स्टेशन पे लगा हुआ हो, कोई और कुछ सुनने में मगन हो। तो यह होता है, प्रसारित तो हो जाता है अंतर का प्रकाश बाहर, और पूरी सृष्टि को प्रकाश से भर देता है। यह अंतर का प्रकाश यह आंखों से नहीं दिखता है, यह भीतर ही अनुभव में होता है, प्रभासित करता है, यानी कि उसकी प्रभा, उसका प्रकाश, उसकी ज्योति चारों ओर पूरी सृष्टि में फैलने लगती है। और साधक की जो सत्य दृष्टि है, क्योंकि अब उसको मिल गई सत्य की दृष्टि, तो उस दृष्टि में अब जहां कहीं भी वो देखेगा, अपने आप ही सत्य की सृष्टि शुरू हो जाती है। यानी अब उसे ढूंढना नहीं पड़ता है कि कौन रूप है सत्य का, कितना कौन खरा है, कितना कौन झूठा है, अशुद्ध है, खोटा है, ये सब ढूंढना नहीं पड़ता है। और यही कहा जाता है कि तुरंत उसकी दृष्टि में जब सत्य आ जाता तो उसकी अवस्था यही हो जाती है, देखने मात्र से वो समझ जाता है कि उसमें कितनी सच्चाई है। जिसे कहते हैं दूध का दूध, पानी का पानी, एकदम तुरंत होना शुरू हो जाता है। तो यह सब लक्षण बता रहे हैं बीवी जी अपने अनुभव के द्वारा कि साधक की क्या अवस्था बनती है। अंतर का प्रकाश बाहर प्रसारित होने लगता है और पूरी सृष्टि को प्रकाशमान बनाता रहता है, और उसकी जो सत्य दृष्टि है साधक की, वो अपने आप ही सत्य की सृष्टि प्रारंभ करती है। यानी अब उसके आसपास जो भी लोग होंगे वो सत्य से ही जुड़ेंगे, वो मिथ्या भाषण या और मिथ्या व्यवहार, इन सब बातों से उसको कोई सरोकार नहीं होता है।
तो यह लेख अब संपूर्ण होता है, जिसका शीर्षक था उन्मुक्त भाव धारा। अगला लेख है जिसका शीर्षक है रामनवमी। होने को तो आज शिवरात्रि है, किंतु शिवरात्रि तो पहले ही हम पढ़ चुके हैं जो बीवी जी ने लिखा, और रामनवमी भी कुछ दिनों में आ जाएगी। कैस लेख है और जिस क्रम से हैं हम उसी क्रम को फॉलो करते हैं। और हम सबको पता है रामनवमी की क्या विशेषता है। रामनवमी की विशेषता यह है कि रामनवमी को राम का जन्म हुआ था, और यह भी हम सब लोगों को पता है कि रामनवमी के दिन ही बीवी जी का भी जन्म हुआ था, यानी रामनवमी को ही वो इस धरा पर आई थी, शरीर धारण किया था। और इससे ज्यादा इस शीर्षक के संबंध में हम क्या समझे। रामनवमी से सब अवगत हैं और यह शीर्षक है इसका, और बीवी जी इसमें कह रहे हैं कि राम नवमी, राम नवमी, राम नवीन है मेरे लिए, केवल मेरे राम नवीन हैं, अन्य कोई नहीं। संसार में प्रतिदिन विभिन्न वस्तुएं, विभिन्न प्राणियों को देखती हूं, वे मुझे नवीन नहीं लगते, नवीन लगते हो तुम, क्योंकि तुम सा तो मैंने कहीं नहीं देखा, तुमको तो इस दृष्टि से कभी नहीं देखा। तो रामनवमी का दिन है और उनको लगता है कि राम नव यानी नए हैं, मी यानी मेरे लिए, तो राम नवीन है मेरे लिए, यानी राम का जो रूप है, एक रूप हम बांध देते हैं स्थूल रूप में, कि इस तरह खड़े हैं, धनुष बाण लिए हैं, साथ में सीता जी हैं, लक्ष्मण हैं और हनुमान है, तो इस तरह से हम सोच लेते हैं ये राम है। किंतु राम का यह रूप जो है, यह उनके लिए नवीन है, और लोगों के राम हो सकते हैं अलग हो, किंतु केवल मेरे राम ही नवीन है, क्योंकि मेरा राम कोई और है, इसलिए उसका एक नया रूप मुझे नजर आ रहा है। तो यहां मैं कह के जो भी बातें कही जा रही है वो बीवी जी का वक्तव्य है, और बीवी जी यही कह रहे हैं यहां कि केवल मेरे राम नवीन हैं, अन्य कोई नहीं। होंगे राम, राम के अलग अलग रूपों में लोग मानते होंगे राम को, और वो रूप अब तक तो पुराने हो गए, न जाने कितने वर्षों से उसी रूप में लोग उलझे हुए हैं। किंतु मेरे राम तो ऐसे हैं जो हमेशा प्रतिदिन नए ही दिखलाई देते हैं। तो संसार में प्रतिदिन विभिन्न वस्तुएं, विभिन्न प्राणियों को देखती हूं मैं, किंतु वो तो एक जैसे ही दिखते हैं, उनमें तो कोई भी नवीनता नजर नहीं आती। किंतु तुम जब भी देखती हूं तुमको, तुम तो बिल्कुल कुछ अलग ही रूप तुम्हारा दिखता है, हमेशा नए लगते हो तुम। क्यों लगते हो? क्योंकि तुम सा तो मैंने कहीं नहीं देखा। ऐसा तो देखा ही नहीं कि अभी ऐसा लग रहा है, अगले क्षण कुछ और लग रहा है, कल तक कुछ और लग रहा था, आज कुछ और लग रहा है। तो ऐसा तो मैंने कभी देखा ही नहीं आज तक। क्यों नहीं देखा? क्योंकि मैंने इस दृष्टि से कभी नहीं देखा कि तुम मेरे राम हो सकते हो। जब इस दृष्टि से देखा
कि मेरे राम तो नवीन है और तुम ही मेरे राम हो। तो लगता है ये राम कैसा राम है, ये तो बिल्कुल नयापन है इसमें। तो न तो इसके हाथ में धनुष बाण है, न कुछ और है, न इसके साथ कोई सीता है, न लक्ष्मण है। ये कैसा राम है? तो इस दृष्टि से कभी देखा ही नहीं कि ये राम हो भी सकता है क्या। तो तुम्हारे जैसा कभी नहीं देखा मैंने, और न ही इस दृष्टि से देखा कि तुम मेरे राम हो। आगे है, प्रत्येक मनुष्य से परिचित होने के पश्चात उसका परिचय पुराना पड़ जाता है। तुम्हारा परिचय नित्य पाती हूं, फिर भी आज तक परिचित नहीं हो सकी कि वास्तव में तुम कौन हो। नित्य नवीन रूप लिए, नवीन श्रृंगार, नवीन भाव लिए हुए हे नवीन पुरुष, तुम कौन हो? कौन हो? हर कोई जानना चाहता है तुम कौन हो, क्योंकि जिस किसी को भी हम देखते हैं वो उससे परिचय भी मिल जाता है, और परिचय मिलने के बाद धीरे धीरे वो परिचय भी पुराना पड़ जाता है, क्योंकि वो वैसा ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन होता ही नहीं है, उसमें कुछ नयापन होता ही नहीं है। किंतु तुम कैसे हो, तुम्हारा परिचय तो मैं नित्य पाती हूं। रोज रोज नए रूप में तुम अपना परिचय मुझे दे जाते हो, और मैं समझती हूं कि हाँ भाई, मैंने तुम्हें पहचान लिया, मैं तुमसे परिचित हो गई। किंतु आज तक भी परिचित नहीं हो सकी हूं कि वास्तव में तुम कौन हो। रोज रोज नया रूप लिए हुए आते हो, नए भाव लिए, नया श्रृंगार करते हुए। तो आखिर तुम जो एक नए रूप में हो, नवीन पुरुष, यहां पे संज्ञा दी है बीवी जी ने, कौन हो तुम? भाई ऐसा तो पुरुष मैंने देखा ही नहीं। रोज नवीन श्रृंगार, नवीन भाव, नवीन रूप, तो और क्या कहूं तुमको, नवीन पुरुष। तो तुम कौन हो, क्या अपना परिचय दोगे तुम मुझे? इतने में ही झटका लग रहा है कि नहीं नहीं, मैं तुमसे परिचित हूं। सृष्टि के प्रारंभ में मैंने तुम्हें देखा था। जीवन यात्रा प्रारंभ करने के पूर्व ली थी तुमसे विदा। तुम ही तो आदि पुरुष, पुरातन पुरुष हो। तुम नवीन नहीं, प्राचीन हो। तुम अपरिचित नहीं, सुपरिचित हो। तुम अज्ञेय नहीं, ज्ञेय हो। तुम पराये नहीं, अपने हो। तुम स्वप्न नहीं, साकार हो। तुम सूक्ष्म नहीं, अवतार हो। किंतु इस नवीन और प्राचीन अवधि के मध्य तुम थे कहां, ये तो बताओ भाई। कि आज तुम नवीन लग रहे हो, किंतु जब मेरी स्मृति जागती है और मैं रिकॉल कर पाती हूं, तो लगता है नहीं, नवीन तो नहीं हो तुम, मैं तो परिचित हूं तुमसे। सृष्टि के प्रारंभ में ही मैंने तुम्हें देखा था, मुझे याद आ गया, तुम वही तो हो। और फिर मैंने अपनी जीवन यात्रा प्रारंभ की थी और तुमसे विदा ली थी। अब मैं समझ पा रही हूं, मुझे सब याद आ रहा है कि अरे तुम ही तो हो वो आदि पुरुष, जिसका मैं अंश हूं, जिससे मैं परिचित हूं, और तुमसे विदा लेके मैं अपनी जीवन यात्रा पे निकल पड़ी। तुम ही तो वो आदि यानी प्रारंभ में थे,
तुम ही तो पुरातन, सबसे पुराने तुम ही तो हो। तो फिर क्यों मैं तुमको नवीन पुरुष कह रही हूं? तुम तो आदि पुरुष हो, पुरातन पुरुष हो। और इसी से समझ में आता है कि चाहे नया हो या पुराना हो, न तो नया नया रहता है और न पुराना कभी पुराना पड़ता है। यह तो सिर्फ और सिर्फ हमारे भावों का खेल है, और उसी खेल को यहां पर समझा रही है बीवी जी, बिल्कुल भावपूर्ण तरीके से, कि तुम ही तो हो आदि पुरुष, पुरातन पुरुष। नहीं, तुम नवीन नहीं हो, तुम तो प्राचीन हो। मैं कैसे कह रही हूं कि मैं तुमसे परिचित होने का प्रयास करती हूं और फिर भी परिचित नहीं हो पाती हूं, नित्य परिचित होने की चेष्टा करती हूं, पाती भी हूं, फिर भी आज तक परिचित नहीं हो पाई। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया, तुम अपरिचित नहीं हो मेरे, तुम तो अच्छी तरह से परिचित हो, सुपरिचित हो। मैं तो तुमको अच्छी तरह से जानती हूं, इसलिए भले ही लोग कहें कि तुम अज्ञेय हो, तुमको जाना नहीं जा सकता, तो मैंने तो जान लिया तुमको। ज्ञेय हो तुम, अज्ञेय नहीं हो। मैं समझती थी तुम कोई और हो, पराये हो, किंतु नहीं, तुम तो मेरे अपने ही हो, तुम्हारा ही तो मैं अंश हूं। फिर कैसे कह दूं कि मैं तुमसे मिली नहीं हूं? कैसे कह दूं कि तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हें नहीं जानती? क्योंकि अब तुम मेरे लिए कोई स्वप्न नहीं रहे। हो सकता है स्वप्न देखा हो कभी और भूल में पड़ गया हो, पहचान धुंधली पड़ गई हो, इसीलिए अपरिचित लग रहे हो, किंतु अब तो तुम साकार हो, अब स्वप्न नहीं हो। हो सकता है उस अवस्था में तुम सूक्ष्म में हो, किंतु आज तो तुम साक्षात हो, अवतार में हो। तो यह जो एक नवीन रूप तुमने लिया है, नवीन श्रृंगार, नवीन भाव के साथ, और वो जो प्राचीन तुम्हारा रूप, आदि पुरुष, पुरातन पुरुष, यह जो बीच की अवधि है नवीन और प्राचीन के बीच, इसमें तुम कहां थे भाई? जरा मुझे बताओ तो सही। अरे मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी, कहां कहां ढूंढ रही थी। मां के प्यार में तुम्हें ढूंढा, मां के प्यार में तुम्हें ढूंढा, संसार के सुखों में तुम्हें ढूंढा, गंगा के जल में, तुलसी के दल में, गिरी कंदरा में, हृदयांचल में, प्रेम की व्यथा में, दर्शन की उत्कंठा में, प्रत्येक पुस्तक में, प्रत्येक साधक में तुम्हें ढूंढ रही थी दीवानी बनी। संगीत के स्वरों में पुकार रही थी, श्वास श्वास पर तेरा नाम संकीर्तन कर। मेरा रोम रोम प्रज्वलित था तेरी विरहाग्नि से। कहां थे तुम? कब से ढूंढ रही थी मैं, कहां कहां नहीं ढूंढा। जैसे स्मृति जागी उस प्राचीन की, और तुम्हारा संबंध मुझसे जो है कि कब मैं तुमसे बिछुड़ी जीवन यात्रा के लिए निकली
और आज फिर से तुम नवीन रूप में मेरे सामने आए हो। तो तुम इस मध्य कहां थे वो तो तुम ही बतला पाओगे, किंतु मैं कहां थी वो मैं बतला रही हूं। मैं तो ढूंढ रही थी तुमको, कहां कहां नहीं ढूंढा तुमको। मां के प्यार में ढूंढा, बच्चे की तरह। मिले तुम, मिलते तो मैं संतुष्ट हो जाती। संसार के सुखों में तुम्हें ढूंढा, उसमें भी कहां मिले तुम। मिलते तो मैं पहचान लेती, किंतु नहीं, मां के प्यार में भी तुम नहीं मिले, संसार के सुखों में भी तुम नहीं मिले। इतना ही नहीं, गंगा के जल में, तुलसी के दल में कहां नहीं देखा, कहां नहीं ढूंढा। गिरी कंदरा में, पहाड़ों पर, गुफाओं में, अपने हृदय के अंदर, सब जगह टटोला। कितना प्रेम मुझे तुमसे उमड़ रहा, किंतु तुम तो दर्शन दे ही नहीं रहे। व्यथित हो गई मैं तो, प्रेम की व्यथा में बिल्कुल परेशान हो गई और दर्शन के लिए एकदम व्याकुलता आ गई। इतनी उत्सुकता, इतनी व्याकुलता, इतनी उत्कंठा कि कहां देखूं, कैसे पाऊं तुम्हें, और इतनी व्यथा मेरे भीतर, इतना कष्ट मुझे हो रहा है। एक एक पुस्तक में ढूंढा है तुम्हें, कितनी पुस्तकें पढ़ डाली मैंने, न जाने कितने साधक मिले मुझे, उन साधक में भी तुम्हें ढूंढा। ढूंढ रही थी मैं, बिल्कुल पागल होकर, दीवानी होकर। बस तुमने क्या अपनी स्मृति जगाई, ढूंढ रही थी तेरे ही हित, आंचल में पीड़ा लेकर। ये बीवी जी के भजन की लाइन। घूम रही थी, उसी के लिए घूम रही थी, यहां वहां, इधर उधर, पता नहीं कहां कहां, दीवानी बनी घूम रही थी। पुकार रही थी भजनों में, संगीत के स्वरों में, श्वास श्वास पर तेरा नाम संकीर्तन करके भी पुकार रही थी। एक एक रोम मेरा प्रज्वलित हो रहा था तेरी विरह की अग्नि में। वो विरह जो तुम्हारी यादों से आया, जो तुम्हारी स्मृति ने जगाया, तुम्हारे प्रति जो प्रेम मेरा था वो मुझे याद आया जब मैं तुमसे बिछुड़ी थी, और जलती रही उसी विरह की अग्नि में। एक एक रोम रोम मेरा उसी में सुलग रहा था। और जब त्रस्त होकर रुक जाना चाहती थी, राह के परिश्रम से थक कर निराश हो हाथ पैर समेट लेना चाहती थी, उस समय सुना वह संगीत जो मेरे मर्म को स्पर्श कर गया। वह संगीत था अतीत के संत और भविष्य के संदेश वाहक का, जिसमें चिरहित और अनंत आनंद की ध्वनि थी। बिल्कुल परेशान होकर, पस्त होकर, त्रस्त होकर दम रुक जाना चाहती थी, और इतना थक गई मैं, चलते चलते, ढूंढते ढूंढते, पुकारते पुकारते। बिल्कुल अब तो हाथ पैर समेट लेना चाहती, बस बहुत हो गया, और नहीं, बस और नहीं, और नहीं चला जाता, और नहीं पुकारा जाता, और नहीं ढूंढा जाता। किंतु उसी समय सुना, एक ऐसा संगीत सुना, कुछ ऐसी धुन सुनी, कुछ ऐसी ध्वनि सुनी जो मेरे मर्म को स्पर्श कर गया। यानी अंदर की गहराई में
जो मेरा कोमलतम स्थान मेरे प्राणों को स्पर्श कर गया। तो वह क्या संगीत था? बिल्कुल था। तो कौन था वो संगीत की ध्वनि देने वाला? वो था अतीत का संत, जो पूरा पुरातन पुरुष और आज का वर्तमान में मुझे संगीत सुना रहा है। और क्या संदेश दे रहा है कि तेरा भविष्य सदा उज्जवल। तू चल पड़, मैं आया हूं तुझे ले चलने उस पार। और उस संगीत में सिर्फ मेरा ही हित नहीं था, सबका हित था, सबकी भलाई छुपी हुई थी। मैं सुन पा रही उस संगीत को, औरों ने सुना या नहीं सुना। मैंने समझा कि इसमें हमेशा हमेशा के लिए चिरकालीन मेरा ही हित छिपा हुआ है। मेरे ही भले के लिए ही यह संगीत मुझे सुना रहा है। और एक ऐसा आनंद था उसमें जो असीम है, अनंत है। उस आनंद का कोई पारावार नहीं। न जाने कहां लेके जाएगा वो स्वर मुझे, वो संगीत, वो ध्वनि कहां पहुंचाएगी मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसा लगता है हमेशा हमेशा यह बनी रहेगी। तो ऐसे अवसर में जब पूरी तरह मैं छोड़ देना चाहती थी, अचानक यह संगीत जो तुमने सुनाया तुम्हारी कृपा के रूप में, उसको सुनकर मैं बिल्कुल रुक गई, ठिठक गई और आगे बढ़ गई। तुम राम हो, तुम ही श्याम हो, इस तथ्य से अवगत कराने के लिए ही शायद तुमने सांवला वर्ण स्वीकार किया। राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी तुम हो, श्याम वर्ण में श्याम नामधारी रास लीलाधर भी तुम हो। तुम राम हो, स्वाभाविक है तुम गौर वर्ण हो। तो क्या तुम्हारे गौर वर्ण से ही पहचाना जा सकेगा तुम्हें? तो जो जितने सब गोरे हैं वही राम हो सकते हैं। जो श्याम वर्ण है, जो सांवले वर्ण के हैं, क्या वो नहीं हो सकते? वही आदि पुरुष, पुरातन पुरुष, नवीन पुरुष के रूप में। तो तुम ही श्याम हो, इस तथ्य से अवगत कराने के लिए ही शायद तुमने सांवला वर्ण स्वीकार किया। यानी थे तो तुम राम, किंतु श्याम बन के आए द्वापर में। तो राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, वो भी तुम ही हो। और श्याम वर्ण में श्याम नाम तुम्हारा पड़ गया, उसीलिए वो नामधारी। और रास लीला भी तुमने नचाई, वो भी रास लीलाधर, वो भी सब तो तुम ही हो। नहीं नहीं, राम हो या श्याम, श्याम वर्ण होने का यह उद्देश्य नहीं। श्याम वर्ण से तुम्हें एक लाभ और है, तुम सृष्टि की दृष्टि से छिपकर रह सकते हो। सृष्टि का अंतस है तमस आच्छन्न, कृष्ण पक्ष की अमावस्या के सदृश हृदय, उसमें ढूंढ रही थी प्रियतम को। किस भांति मिलता वह? अपनी दृष्टि पर श्याम अर्थात काला रंग का चश्मा धारण कर श्याम अर्थात कृष्ण का दर्शन चाहती थी। कैसे होता दर्शन? तो राम हो या श्याम, क्या श्याम वर्ण होने का यह उद्देश्य है? नहीं, यह तुम्हारी कमी नहीं है। किंतु हां, उसकी ओट तुम ले लेते हो, उसका बहाना तुम ले लेते हो, और जो पूरी सृष्टि है उस सृष्टि से छिप जाते हो।
क्यों? क्योंकि सृष्टि के पूरे अंतर की गहराई में है पूरा तमस आच्छन्न है, यानी अंधेरा ही अंधेरा है। और इसको वैज्ञानिकों ने भी स्वीकार किया है और कहा है कि सृष्टि रचना के पहले पूरा अंधकार था। और वो थ्योरी है उनकी ब्लैक होल, यानी पूरा का पूरा ब्लैक होल था और वहीं से ये पूरा क्रिएशन प्रारंभ हुआ है। तो वो पूरी गहराई में अंतस में पूरी तरह अंधकार ही अंधकार होता है। सृष्टि के अंतस में वो सृष्टि चाहे बाहर की हो या भीतर की हो, तो बाहर की सृष्टि जो है वो कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या आती है वो दिखलाई देती है जहां एकदम अंधेरा होता है, किंतु उसी के समान प्राणी के अंतस की सृष्टि है, यानी अंतर का जो उसका हृदय का जो रूप है अमावस्या की तरह था। और मैं भी उससे वंचित नहीं थी, उसी में ढूंढ रही थी अपने प्रीतम को। और वो अमावस की रात और उसमें श्याम वर्ण तुम्हारा, तो कैसे मिलता? वो मिल ही नहीं पाता। और रहा सहा, मैंने अपनी दृष्टि पर भी तो काला चश्मा चढ़ा रखा था, वही श्याम रंग का, तो चाहती थी मैं उसका दर्शन करना। तो सब भेद मिल गए। क्या? अमावस जैसा मेरा अंतःकरण छिपा हुआ है, वो उसमें श्याम रंग का, श्याम सांवला, श्याम नामधारी, और मेरी दृष्टि पर भी काला चश्मा पड़ा हुआ है श्याम रंग का, और इसीलिए दर्शन नहीं कर पा रही थी। कैसे होता दर्शन तुम्हारा? बस यही पूरा करते हैं। हाँ, तनुश्री शर्मा बोलो। हेलो। हाँ, आवाज थोड़ी धीरे आ रही थी इसलिए समझ नहीं आया। बोलो। ये पूछना था कि जैसे जो बीवी जी ने बोला कि मतलब वो वास्तव में नवीन नहीं थे गुरुदेव, वो उनके लिए प्राचीन ही थे। हाँ जी। मतलब तो एक तरह से उनकी स्मृति जाग गई और उनको याद आ गया कि मतलब वो मतलब सृष्टिकर्ता की याद आ गई उन्हें कि वो क्या देके काम भेजा था उनको दुनिया में, उनको याद आ गया सब। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। वो क्या है ना गाना, मेरा तुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। वो उनको याद आ गया। ठीक है। चलो फिर, अब और कोई हैंड रेस तो है नहीं, समय भी पूरा हो रहा है, 1:30 बजे है। शकुंतला झुंझुनवाल आए हैं। हाँ बोलिए शकुंतला भाई। जाते जाते बस ट्रेन अभी छूटने ही वाली थी। भैया, लेकिन ट्रेन छोड़नी नहीं है ना हमारे लिए, तो आपको पसंद से रखनी पड़ेगी ट्रेन को, रुपया से नहीं, ट्रेन तो टाइम से ही चलती है, आप टाइम से पहुंचा करो। वो भी आपसे सीखना पड़ेगा भैया, हमको आता नहीं है। अच्छा भैया, जो बीबी जी इतनी बातें कर रहे हैं भगवान से, हाँ। सच्चम रूप से कर रहे हैं क्या?
हाँ जी सूक्ष्म से कर रहे हैं ना? जी, सूक्ष्म में हो रही है बातें और वो लिख रहे हैं अपना जो भी अनुभव उस वक्त हो रहा है उसको। वार्तालाप उन्होंने तो सूक्ष्म से किया अंदर से। जी हाँ, जी हाँ, अंदर बस यही। हाँ यही है। हरिओम 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 हरिओम। ठीक है, फिर पूरा किया जाए। हरिओम भैया। हाँ हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम हरिओम हरिओम।